नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन विपक्ष ने किया हंगामा। विधायकों ने बेल में आकर की नारेबाजी। सीएम ने जनता से जुड़े विधेयकों को रोकने का लगाया आरोप। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड नया नाम होगा मदरसा शिक्षा बोर्ड। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित। विपक्ष ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली कांग्रेस नेता हरक सिंह ने सरकार पर बोला हमला। आपदा प्रबंधन विभाग को महत्वपूर्ण घोषित कर इकाइयों का किया जाए गठन। सहायता राशि बढ़ाने की भी मांग। उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना शुरू। भराड़ी सैंड विधानसभा भवन में सीएम धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी ने किया शुभारंभ। और बद्रीनाथ धाम में बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी। पिछले 15 दिन से लोग मास्टर प्लान का कर रहे हैं विरोध। 3 मंजिल से ऊंचे भवनों को तोड़ने के नोटिस पर हो रहा प्रदर्शन। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। कांग्रेस विधायकों ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सदन के अंदर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को हटाने की मांग भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया और यह कहा कि भाजपा की पंचायत चुनाव में जीत से कांग्रेस हताश है। धामी ने दावा किया कि प्रदेश में चुनाव निष्पक्ष हुए और गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सदन से भागने और जनता से जुड़े विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। और आज के पहले दिन की कार्रवाई को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेंद्र, हंगामा आज भी हुआ है, क्या कुछ कहा जा सकता है कि कुछ भी आज सकारात्मक पहले दिन की बहस के दौरान, पहले दिन की कार्रवाई के दौरान हुआ हो? आपको बता दें कि सबसे अभी तत्काल जो समाचार ये है कि सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज अगर सदन की कार्रवाई की बात करें तो सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के जो विधायक थे बैनर पोस्टर के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन किए और सदन की जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई सदन के भीतर भी उन्होंने हंगामा किया और उनकी मांग थी कि जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधियों का अपहरण हुआ है और प्रदेश में गोली चली है, तो उन सब कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि इसको नियम 310 के तहत चर्चा करनी चाहिए की मांग कर रहे थे और इसको लेकर के वो बार बार हंगामा कर रहे थे। तो बीच बीच में सदन को स्थगित किया गया। 12 बजे तक सदन स्थगित होने के बाद 12:30 बजे जब फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो मुन्नी देवी एक भूतपूर्व विधायक थी जिसकी मौत हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्रवाई को रोक दिया गया, तो स्थगित किया गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई 3 बजे फिर शुरू हुई तो सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर लाए। उसके बाद कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था, जिसके कारण 3:21 पर सदन की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जब 4 बजे
अनुमान लगाया जाता है कि अनुपूरक बजट आएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में आए भी, तो उसके बाद कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष आई और उन्होंने कहा कि कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। तो आज अगर सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं सरकार ने हंगामों के बीच उसको पटल पर रखा है और इसी के साथ आज का जो सदन की कार्रवाई है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रभात शैलेंद्र, बिजनेस पहले तय हो जाता है, पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये बैठकर तय करते हैं किन किन मुद्दों पर बात होनी है। ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त ये तय नहीं किया गया कि इसको लेकर इन नियमों के तहत बहस की जाए? क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 19 से लेकर 22, 3 से 4 दिन का पूरा ये सदन तय किया गया है। एक दिन बीत चुका है, बाकी 3 दिन बचे हैं। उत्तराखंड में समस्याएं गंभीर हैं, मुद्दे गंभीर हैं, फिलहाल बरसात को लेकर जो हालात हैं, आपको नहीं लगता कि जो बिजनेस पहले तय हो चुका है सदन शुरू होने से पहले और उस पर सहमति भी जता दी थी, सर्वदलीय जो बैठकें होती हैं दोनों पक्षों से और विपक्षों से बात की जाती है, उसके बावजूद आज ये हंगामा हुआ? कहा जा सकता है कि इस सदन की कार्रवाई को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए जिन लोगों को वो गंभीरता नहीं दिखा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बात कहा कि सदन में बहुत सारे जो विधेयक लाए रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, साथ ही राज्य में आपदा है उसके लिए जो अनुपूरक बजट आ रहा है, धराली के लिए स्पेशल बजट आने वाला था, तो इन सबको उनका कहना था कि जो विपक्ष के लोग हैं अगर पहले बात हो गई थी तो इस पर चर्चा करें और उनके जो सुझाव हैं वो दें। अगर उनको कोई दिक्कत है, चाहे विधेयक में कोई उनकी नाराजगी है तो उसको भी वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष द्वारा लगातार केवल कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से हंगामा किया गया और आज पूरे सदन की कार्रवाई अगर कहा जाए तो कुछ जो विधेयक हैं उनको ही पटल पर हंगामों के बीच रखा गया, उन पर चर्चा भी नहीं हुई। साथ ही उन हंगामों के बीच आज सदन कल 4 बजे तक के लिए स्थगित, कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रभात, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज पहले दिन काफी हंगामा हुआ, 2 से 3 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नियमों के तहत कुछ मुद्दों को लेकर, अपराध से जुड़े मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग कर रही थी, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना था कि जो बीओएस जो बिजनेस में के तहत बिजनेस में जो तय हो चुका है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो बिजनेस तय हो चुका है उसके तहत सदन को आगे बढ़ने देना चाहिए। इसके लिए और भी जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको रखा जाना चाहिए पटल पर, उन पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसका सदुपयोग किया जा सके। लेकिन फिलहाल इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भराड़ीसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सभी विधायकों ने हाथ में तख्तियां लेकर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर पंचायत प्रतिनिधियों के अपहरण और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इस प्रदर्शन को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बात की। भराड़ीसैंण में आज विधानसभा सत्र का पहला दिन शुरू होने वाला है 11 बजे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के। आज आप लोग बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नैनीताल में ही नहीं, बेताल घाट नैनीताल का एक सुदूरवर्ती ब्लॉक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोली चला देते हैं। जिस तरह से गौराहाट में हमारी प्रमुख जो निर्वाचित हुई है उन पर हमला होता है और हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। जिस तरह से रुद्रप्रयाग में हमारी जिला पंचायत का बोर्ड बन रहा होता है, सरकार के दबाव में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं नैनीताल में हमारे जिला पंचायत सदस्यों का जहां धारा 144 लगी हो, वहां पर पहली रात को ही सब वीडियोज हैं, सब सामने दिखाई दे रहे हैं कि रात को जहां धारा 144 लगी हो उसको तोड़ते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से नहीं, तमंचों से, तलवार से लैस हैं, वहां प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे दिन जब वोटिंग का दिन होता है उस दिन 50-60 भाजपा के लोग आकर दिन दहाड़े पुलिस के सामने उनको मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। आज भी
पुलिस की कस्टडी में है वो लोग, पुलिस उनको छोड़ना नहीं चाहती है, और जिसमें हमारे माननीय सदस्य के छोटे भाई ने कहा है कि ये लोग चिन्हित किए, उन्होंने कहा ये लोगों ने हमारे भाई का अपहरण किया है, उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन सरकार की मिट्टी से पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। हमने कहा है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए, एसएसपी का जो मुख्य सूत्रधार है उसको भी सस्पेंड किया जाए, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको रिहा किया जाए, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर हम आज नियम 310 के अंतर्गत सवाल उठाएंगे। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या थे, जिन्होंने कहा कि राज्य में बहुत सारा जो पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों का अपहरण का मामला सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो 310 के तहत चर्चा की मांग करेंगे और तब वो सदन को चलने देंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, भराड़ीसैंण। प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली है और प्रदेश सरकार इससे निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को महत्वपूर्ण विभाग घोषित किया जाए और तहसील स्तर पर इकाइयों का गठन हो। हरक सिंह ने सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिल स्टेट्स के लिए आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित होना चाहिए। कि अभी आपदा प्रबंधन, पहले आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित योजना थी। अब हिल स्टेट में 90% केंद्र पोषित और 10% प्रदेश पोषित हो गई। मेरी मांग है कि पहले की तरह ये 100% केंद्र पोषित योजना होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकारों के पास संसाधन नहीं होते। दूसरा, ये विभाग अभी उत्तराखंड में केवल विभाग के नाम पे खाना पूर्ति। मैंने 2000 में जो जिले लेवल पर बनाया था ढांचा, उसके अलावा कोई ढांचा अभी जिले लेवल पर नहीं। उपनल के और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बलबूते पर जिला आपदा प्रबंधन केंद्र चल रहे हैं। हमारी मांग है कि ये तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन का ढांचा होना चाहिए। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए आज एक ऐतिहासिक पहल का आगाज हुआ। दरअसल डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना का शुभारंभ किया गया। इससे जल संकट अब नहीं होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने स्वामी राम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के सहयोग से किया। पानी के आते ही शायद 3 दिन के अंदर उनियाल जी 3 दिन के अंदर हम लोग अपने हैंडपंप्स को रिचार्ज कर लेते हैं। जहां हैंडपंप दोबारा चलने लगते हैं वहीं जमीनी पानी का भी उससे फायदा होता है। और हमारे जो स्रोत हैं, जो हमारे एक्विफर्स हैं, जो हमारे पानी का लेवल है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर एक शोध भी हुआ और साथ ही साथ हमने जमीन पर उस शोध को लेकर आए और काफी सक्सेसफुल वो रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। दूसरा, मैं कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हूँ और वहाँ मैंने देखा है पिछले 8-9 सालों में कि वहाँ पर चिड़ियाओं की जो प्रजातियां हैं वो बहुत सारी हैं और विदेश से भी वहाँ चिड़िया आती हैं। करीबन 500 से ऊपर प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं। तो एक किताब हमने बनाई थी जो कि हमारे कोटद्वार का ही फोटोग्राफर हैं राजीव बिष्ट, उनकी फोटोग्राफी है। सारी जो चित्र आप लोग देखेंगे उसमें हम ये
दिखाना चाहते हैं पूरे भारत को कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, एडवेंचरस टूरिज्म है, वहाँ हमारे पास वाइल्ड लाइफ में जानवर हैं, बर्ड्स की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सियासत गर्मा गई है। संशोधन के तहत अब मदरसा शिक्षा बोर्ड का नाम बदलकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड कर दिया गया है। विपक्ष ने इस कदम का जोरदार विरोध किया और सरकार पर धार्मिक मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान असली समस्याओं से भटकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के बजाय धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता का कहना था कि यह सरकार का एक और प्रयास है लोगों को गुमराह करने का। जब बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं तब नाम बदलकर जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है। आपदा इतनी बड़ी आपदा है प्रदेश में, और आपदा पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पर सही सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकार उचित सहायता नहीं दे पा रही है, उससे भी दिमाग भटकाना है सरकार को। तो एक सीधा सा इनके पास हथियार है, मस्जिद और मदरसा और मज़ार को लेकर ये आ जाते हैं। अगर मदरसा शिक्षा में सरकार को सुधार करना चाहती है तो एक बार करे। मदरसे बोर्ड को पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डिफंक्ट कर रखा है और कोई वो परमिशंस नहीं दे रहे हैं, परमिशंस रोक रखी है। और जब वो डिफंक्ट कर रखा है, अब उसको नया बनाएं, नया नाम दें, स्वरूप बदलें, उसकी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। आप जो भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, वो सब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत बना हुआ है। लोहाघाट में सोमवार की शाम एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल उस समय बच गया जब लोहाघाट अस्पताल परिसर की बाउंड्री वॉल भर कर फायर कर्मियों के बैरक पर जा गिरी। जानकारी के अनुसार दीवार गिरने से बैरक को काफी नुकसान पहुंचा है, साथ ही फायर कर्मियों का शौचालय भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया। पिछली बार दीवार गिरी थी तो गाड़ी ध्वस्त हो गई थी। अब जो हमारे कर्मचारी रहते हैं बैरक में हैं सर, और लैट्रिन बने हुए हैं, सब ध्वस्त हो गया है। ये दीवार थी सरकारी अस्पताल की सर पहले से। अब जो देखेंगे इसकी गड्ढा पूरा ये है, बरसात भी नहीं है आज भी, लेकिन फिर भी इसको दीवार गिर गई किसी और हमारी जो बैरक है उसकी ध्वस्त हो गई है। अब जो हमने कर्मचारी को बाहर निकाल दिया सर, जिससे हमारे कप्तान साहब को अपने सर बताया है श्रीमान जी को कि सर मतलब हम कर्मचारी हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि कर्मचारी को बाहर निकाल दीजिए, और कर्मचारी निकाल कर हमने से बाहर एडजस्टमेंट कर दी टीन वाले में। क्योंकि सर ऐसा रहा तो इसका हमें भरोसा नहीं है कब क्या हादसा हो सकता है। पहले भी हमारे कर्मचारी रहती थी, महिलाएं कर्मचारी हैं, पीछे बैरक में भी गिर गई थी, तो उसमें हमें अनिशा हो रहा है सर। जब तक ये हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं कब क्षतिग्रस्त हो जाएं ये हम नहीं कह सकते। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में पिछले 15 दिन से लगातार बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक जन आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन करने वाले लोगों का इस पर यह कहना है कि सरकार माणा गांव और बामणी गांव को मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाने की फिराक में है, जो कि सरासर गलत है। वहीं कुछ आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में बने 3 मंजिला से और ज्यादा ऊंचाई वाले भवनों को तोड़ने के नोटिस भी सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, जो गलत है। में कि 14 दिनों से हम लोग विरोध रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा है और पूरी कोर कमेटी और संघर्ष समिति को ये महसूस हुआ कि शायद सरकार की जो कान में जू नहीं रेंग रही है। तो आज हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले अभी सरकार को चेताने के लिए मात्र 2 घंटे का हम लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है, 11 से 1 का, और साथ में हमारे 3 क्रांतिकारी साथियों ने आज अपना मुंडन किया है सरकार के विरुद्ध। ये सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके विरुद्ध यहाँ पे मुंडन हो रहा है बद्रीनाथ भू बैकुंठ में। तो सरकार को तो मुझे लगता है यहीं पे चेत जाना चाहिए। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे 6 साथी आज धरने पे बैठे हैं, और ये क्रम अब निरंतर चलता रहेगा। यदि अभी भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम लोग जो ये धरना हो रहा है इसको हम कर्मिक में बदल दें, और कर्मिक को हम आमरण, और आमरण के बाद हम इस आंदोलन को और उग्रता की तरफ ले जाएंगे। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी हैं। खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच राहत दल ने भागीरथी नदी में राफ्ट उतारकर गैस सिलेंडर और जरूरी सामग्री प्रभावित गांवों तक पहुंचाई।
धराली समेत सीमांत गांवों में खाद्यान्न वितरण भी किया गया। जिलाधिकारी ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर मार्ग बहाली कार्य तेज करने के निर्देश दिए। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी महानगर के कार्यकर्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को 2 ज्ञापन सौंपे। पहला ज्ञापन महानगर की स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित रहा, वहीं दूसरा ज्ञापन हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है। एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन विपक्ष ने किया हंगामा, विधायकों ने वेल में आकर की नारेबाजी। सीएम ने जनता से जुड़े विधेयकों को रोकने का लगाया आरोप। मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया नाम होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली कांग्रेस नेता हरक सिंह ने सरकार पर बोला हमला। आपदा प्रबंधन विभाग को महत्वपूर्ण घोषित कर इकाइयों का किया जाए गठन, सहायता राशि बढ़ाने की भी मांग। उत्तराखंड में जल संकट से निपटने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्भरण योजना शुरू। भराड़ी सैण विधानसभा भवन में सीएम धामी और स्पीकर रितु खंडूरी ने किया शुभारंभ। और बद्रीनाथ धाम में बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन जारी। पिछले 15 दिन से लोग मास्टर प्लान का कर रहे हैं विरोध। 3 मंजिल से ऊंचे भवनों को तोड़ने के नोटिस पर हो रहा प्रदर्शन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।